ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वन, आश्रम, समुद्र, पर्वत तथा और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के बलिष्ठी नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा धनु ने धनु ने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विंता से गरुड़ और अरुण दो पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए हुए कर्दू ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया दिया क्रोड़ा से कुल्याय तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। तामरा के गर्भ से सयनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र सयन बास और शुक्र आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधान से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र द्वैत तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें इनमें से कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्म बेटाओं में शेष परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों और दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका उनका यज्ञ भाग छीन गया देख माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करते करते हुए कठोर नियमों को पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तुति करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म सुंदरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। वो बेटे, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करते हो उसे मैं नमस्कार करती हूँ। उसको मैं उसको मैं नमस्कार करते हो। 8 महीनों तक सोम में रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करते हो भास्कर। उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप सोने को होते हैं, उस समय आपका जो जो त्रुटि कारक है मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अणुओं को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तन्य जलन दान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें टन अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उसे रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृत में है, जिसे जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उसे सौम्य रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्व में स्वरूप ताम एवं तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। विभावसो आपका जो रूप तर्क यजु और साम में तेजो की एकता से इस विश्व को तपाता है, तथा जो वेदतीय स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिससे ओम ओम कहकर पुकारा जा तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम ओम कहकर पुकारा जाता है, जो जो अष्टुर अनंत
और निर्मल है उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक दया कर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी, उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहारी रहती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने देखा आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक मान पुंज स्थित है, जो उद्दीप्त ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोपटे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे ही आज नहीं देख पाती, आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का स, तेज का समुदाय दिखाई दे रहा। दिवाकर मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके रूप का रूप का दर्शन कर सकूं। भक्त अवसर प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही बर्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं तथा आप ही पालन करने के लिए उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अंत में ये सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी आपकी क्या स्तुति की जाए। यज्ञेश्वर प्रतिदिन प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने सीठ को वश में कर लिया है, वे योग से पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते हैं, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते हैं और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भी शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते हैं और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। सिद्ध विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं तथा कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतिमान दिखाई देते हैं। देवी अदिति उनका दर्शन करके शरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी देवी आपकी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मुस्लिक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, दे आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। वो बटे उन्हें प्रणाम कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुण्य यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाए। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी मैं अपने षष्ठ अंशों सहित आपके गर्भ से अवतीर्ण होकर होकर आपके पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और एडिटी भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निर्वत हो गई। तदनंतर सूर्य की सुषमना नाम वाली किरण, जो षष्ठ किरणों का समुदाय थे, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकादशी हो कस और सांडरायन आदि आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देख बर ऋषि कश्यप ने कुपित होकर कहा, आप नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती हो। यह सुनकर उसने कहा, देखिए देखिए, ये रहा घर का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, ये स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यो कहकर देवी अदिति ने उसे गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उच्च गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि 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 दिशाओं के द्वारा आदत लोग उनकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूप धारे सूर्य उस अंधकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की एक कांटे कमल पत्र के समान श्याम थे। वे अपने अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को मुख उज्ज्वल कर रहे थे। तदनंतर मुझसे कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई। उन्हें आपने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हैं। उस समय आपने मारिटम अंडज का उच्चारण किया था, इसीलिए आपका यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं नहीं नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण
करने वाले देव ससुरों का श्रृंगार भी करेगा करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं और असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। दूसरे युद्ध में भगवान सूर्य की कड़ू दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के ऊर्ध्व प्रति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उसको ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से व्यासवत मनु का जन्म हुआ। व्यासवत मनु की विशेष कथा पहले ही बतलाई जा चुकी है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति